गणेशाय नमः। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। श्रीमद् देवी भागवत स्कंद 6 अध्याय 28 और 29। मुनि नारद को मायावश स्त्री के रूप की प्राप्ति, राजा ताल ध्वज से विवाह, अनेकों पुत्र पौत्रों की प्राप्ति, सबका मरण और शोक, भगवत कृपा से नारद जी को पुनः स्वरूप प्राप्ति। नारद जी कहते हैं, मुनिवर, मैं इस पावन कथा का प्रसंग कह रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। वस्तुतः माया के अत्यंत गूढ़ रहस्य को योगवेता मुनि भी जानने में असमर्थ हैं। चर अचर संपूर्ण जगत तथा ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत सबके सब माया के अधीन हैं, क्योंकि यह अजय और दुश्चिंते है। एक समय की बात है, अद्भुत कर्म करने वाले भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा मेरे मन में उत्पन्न हुई। अतः मैं स्वर्ग से चल दिया। मैं मनोहर श्वेत द्वीप में जा रहा था। मेरे द्वारा स्वर और तान से सुशोभित विशाल वीणा बज रही थी। साम आदि 7 स्वरों के साथ मैं संगीत का गायन कर रहा था। श्वेत द्वीप में पहुंचने पर मुझे देवादिदेव भगवान विष्णु के दर्शन हुए। वे हाथ में चक्र और गदा धारण किए हुए थे। कौस्तुभ मणि उनके वक्षस्थल की शोभा बढ़ा रही थी। मेघ के समान श्यामल वर्ण वाले श्री हरि 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उन्होंने पीताम्बर पहन रखा था। मुकुट और बाजूबंद विग्रह को विभूषित किए हुए थे। उस समय मनोहारिणी लक्ष्मी के साथ वे क्रीड़ा कर रहे थे। संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न तथा समस्त अलंकारों से अलंकृत भगवती लक्ष्मी मुझे देखकर वहां से हट गईं। लक्ष्मी जी को भवन में गई देखकर मैंने वनमाला धारण करने वाले देवादिदेव जगत प्रभु भगवान विष्णु से पूछा, देव शत्रुओं का संहार करने वाले पद्मनाभ भगवान, मुझे आते हुए देखकर भगवती लक्ष्मी जी आपके पास से क्यों चली गई हैं? जगत गुरु, मैं ना कोई नीच हूँ और ना धूर्त। जनार्दन, मैं एक तपस्वी हूँ। इंद्रियां मेरे वश में रहती हैं। मैंने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है। माया का मुझ पर कभी कुछ भी वश नहीं चलता। मैंने उस समय जो कुछ भी कहा, उसके प्रत्येक शब्द में अभिमान भरा था। उसे सुनकर भगवान श्री हरि का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। वीणा के समान मधुर वाणी में वे मुझसे कहने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, ये काम नीति के विरुद्ध है। स्त्री को चाहिए कि पति के सिवा कभी किसी दूसरे पुरुष के समक्ष ऐसा व्यवहार ना करे। विद्वान जो पवन पर अधिकार पा चुके हैं, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का गहरा अध्ययन किया है, जो बिना कुछ खाए पिए निरंतर तपस्या में रत रहते हैं, तथा इंद्रियां जिनके सदा वश में रहती हैं, उन योगियों के लिए भी माया अत्यंत अजय है। संगीत की उत्तम जानकारी रखने वाले मुनिवर, आपने अभी जो कहा है कि मैं माया पर विजय पा चुका हूँ, सो यह बात कभी भी किसी के सामने भी नहीं कहनी चाहिए। जब सनकादि मुनि भी माया को जीतने में असफल रहे, तब तुम तथा दूसरे किसी देवता की क्या गणना की जाए? देवता, मानव अथवा पशु का शरीर धारण करने वाले प्राणी भला अजन्मा माया को कैसे जीत सकते हैं? वेद के ज्ञाता, योग साधन में निपुण, सर्वज्ञ एवं जितेंद्रिय, सत्व रज तमोमय किसी भी पुरुष के लिए माया पर विजय प्राप्त करना संभव नहीं है। काम भी माया का ही रूप है। उसकी कोई पृथक आकृति नहीं है। छिपे रूप में रहकर वह विद्वान, मूर्ख अथवा मध्यम श्रेणी के सभी प्राणियों को अपने वश में किए रहता है। कभी कभी तो वह काम धर्मज्ञ पुरुष के चित्त में भी शोभ उत्पन्न कर देता है। फिर स्वभाव अथवा कर्म से उसकी चेष्टा समझ ली जाए, यह बड़ा ही कठिन काम है। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए। मेरा मन संदेह से भर गया। अतः उन जगत प्रभु सनातन श्री हरि से मैंने पूछा, रमापते, माया का कैसा रूप है? उसकी कैसी आकृति है? उसमें कितनी शक्ति है? वे कहाँ रहती है और किसके आधार पर ठहरी है? यह मुझे बताने की कृपा करें। जगत को धारण करने वाले लक्ष्मीकांत भगवान, मुझे उस माया को देखने और जानने की उत्कट इच्छा लगी हुई है।
आप शीघ्र ही उसे दिखा और समझाकर मुझे प्रसन्न करने की कृपा करें। भगवान विष्णु बोले, अखिल जगत को धारण करने की शक्ति रखने वाली वह माया त्रिगुणात्मिका, सर्वज्ञ, सर्वसम्मता, अज्ञा और अनेक रूपा है। ये संपूर्ण संसार में व्यापक होकर रहती है। नारद, तुम्हें यदि उसे देखने की इच्छा हो तो अभी गरुड़ पर चढ़ो, हम दोनों एक अन्य लोक में चलें। ब्रह्मपुत्र नारद जी, वहाँ मैं तुम्हें अजितात्माओं के लिए अजय उस माया का दर्शन कराऊंगा। उसे देखने के पश्चात फिर तुम्हें अपने मन में विषाद को स्थान नहीं देना चाहिए। इस प्रकार देवाधिदेव भगवान विष्णु ने मुझसे कहकर विनतानंदन गरुड़ को याद किया। स्मरण करते ही गरुड़ उनके सामने आ गए। गरुड़ को आए देखकर भगवान विष्णु उन पर सवार हुए और मुझे भी चलने के लिए आदर पूर्वक पीछे बैठा लिया। वायु के समान तीव्रगामी गरुड़ ने अब वैकुंठ से यात्रा कर दी। भगवान श्री हरि जिस ओर जाना चाहते उधर के लिए ही संकेत कर देते और वही गरुड़ का लक्ष्य बन जाता था। यूं बहुत से विशाल वन, दिव्य सरोवर, नदियां, ग्राम, नगर, पर्वत के आसपास के गांव, गौओं के गोष्ठ, मुनियों के मनोहर आश्रम, सुंदर बावलियां, छोटे बड़े अनेक तालाब, कमल से सुशोभित अगाध जल वाली अनेक झीलें तथा मृगों एवं वराहों के बहुत से झुंड दृष्टिगोचर हुए। गरुड़ पर बैठकर इन सब पर दृष्टि डालते हुए हम दोनों काने कुब्ज के पास पहुंच गए। वहां एक दिव्य सरोवर दिखाई पड़ा। कमल उस सरोवर की शोभा बढ़ा रहे थे। हंस, सारस और चक्रवाकों से वह बड़ा ही मनोहर जान पड़ता था। अनेक प्रकार के विकसित कमलों से वह सुशोभित था। उसका जल बड़ा ही पवित्र एवं मधुर था। झुंड के झुंड भ्रमर गूंज रहे थे। उसे देखकर भगवान श्री हरि ने मुझसे कहा। श्री भगवान बोले, नारद, सारसों की बोली से शोभा पाने वाले इस अगाध सरोवर को देखो। इसमें चारों ओर कमल खिले हुए हैं। यह निर्मल जल से परिपूर्ण है। यहाँ स्नान करने के पश्चात श्री हरि ने हंसकर मेरी तर्जनी अंगुली पकड़ ली। उस सरोवर की बार बार प्रशंसा करते हुए वे मुझे तीर पर ले आए। अत्यंत मनोहर छाया से उसका तट शोभित था। कुछ समय तक वहाँ विश्राम किया। तदनंतर भगवान ने मुझसे कहा, मुने, अब तुम पहले इस स्वच्छ जल में स्नान करो। साधु पुरुषों की चित्त की भांति इसका जल अत्यंत स्वच्छ है। विशेषता यह है कि कमलों के पराग से इसका जल सुवासित हो चुका है। इस प्रकार कहकर भगवान ने मुझसे वीणा और मृग चर्म ले लिए। स्नान करने की बात मेरे मन में जंच गई। मैं प्रेम पूर्वक तट पर चला गया। हाथ पैर धोने के पश्चात मैंने शिखा बांधी, हाथ में कुछ ले लिया और आचमन करके मैं उस पवित्र जल में स्नान करने लगा। भगवान श्री हरि सामने विराजमान थे। उस मनोहर जल में मैंने ज्यों ही डुबकी लगाई कि मेरी पुरुषाकृति विलुप्त हो गई और मैं एक सुंदरी रमणी के रूप में परिणत हो गया। उसी क्षण भगवान मेरी वीणा और पवित्र मृग चर्म लेकर आकाश मार्ग से अपने धाम पर पधार गए। तदनंतर सुंदर भूषणों से भूषित होकर मैं स्त्री के रूप में समय व्यतीत करने लगा। उसी क्षण से पूर्व शरीर की स्मृति भी मेरे मन से जाती रही। जगत प्रभु भगवान विष्णु की भी मुझे याद नहीं रही। मन में अपार अज्ञान छा गया। अत्यंत लुभावने स्त्री वेश को पाकर मैं उस सरोवर से बाहर निकला था। कमल से भरे पूरे शुद्ध जल वाले उस सरोवर की ओर मेरी आंखें चक्कर काटने लगी। नारी के वेश में परिणत होकर मैं विचार कर रहा था। इतने में राजा तालध्वज अकस्मात मेरे सामने पधारे। उनके साथ बहुत से हाथी, घोड़े और रथ थे। वे रथ पर बैठे थे। उनकी युवा अवस्था थी। वे भूषण पहने हुए थे। जान पड़ता था मानो कामदेव ही शरीर धारण करके उपस्थित हुए हों। मैं अलौकिक आभूषणों से अलंकृत था। सुंदरी स्त्री की मेरी आकृति थी। चंद्रमा के समान मेरा मुखमंडल था। मुझे देखकर राजा तालध्वज के आश्चर्य की सीमा ना रही। उन्होंने मुझसे पूछा, कल्याणी, तुम कौन हो? कौन देवता तुम्हारे पिता हैं? कांते, मानव, गंधर्व अथवा उरग, किसे तुम्हारा पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? रूप और यौवन से शोभा पाने वाली तुम अबला क्यों अकेली भटक रही हो? सुलोचने, तुम्हारा विवाह हो चुका है अथवा तुम अभी कुमारी हो? सच्ची बात बताना। उत्तम वेणी से शोभा पाने वाली सुमध्य में तुम इस तालाब पर क्या देख रही हो?
कामदेव को मोहित करने की योग्यता रखने वाली पिकवयनी प्रिय, तुम अपना अभिप्राय व्यक्त करो। मरालाक्षी, कृशोदरी, यदि तुम कुमारी हो तो मुझ श्रेष्ठ पति को पाकर मेरे सहयोग से मनोअभिलषित भोग प्राप्त कर सकती हो, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार राजा तालध्वज के पूछने पर मैंने मन में सम्यक प्रकार से विचार किया। तदनंतर उनसे कहा, राजन, मैं निश्चित रूप से नहीं जानती कि मैं किसकी कन्या हूँ। मेरे माता पिता कहाँ हैं और कौन है, मुझे इस तालाब पर कौन लाया है, इसका भी मुझे कुछ पता नहीं है। राजेंद्र, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ और कैसे मुझे सुख की घड़ी सुलभ हो सकेगी? मेरा कोई भी आश्रय नहीं है। इस प्रकार की चिंताएं मेरे मन में छाई हुई हैं। राजन, देव की महिमा सर्वप्रिय है। मेरा कोई भी पुरुषार्थ काम नहीं कर पाता। भूपाल, आप धर्मज्ञ पुरुष हैं, जो इच्छा हो कर सकते हैं। मैं आपके अधीन हूँ, दूसरा कोई भी मेरा रक्षक नहीं है। मेरे ना पिता हैं, ना माता हैं, ना बंधु बांधव हैं और ना कोई स्थान ही है। मुझसे उपयुक्त बातें होने के पश्चात एक बार उन्होंने मेरे विशाल नेत्रों पर दृष्टि फैलाई। फिर अपने सेवकों से यह वचन कहा, तुम लोग एक उत्तम पालकी ले आओ। इसे ढोने वाले निपुण कहार होने चाहिए। वह पालकी रेशमी ओहार से ढकी हुई हो, कारण उसी पर ये सुंदरी स्त्री सवार होगी। उसमें कोमल बिस्तर लगे हों, मोतियों की झालर से वह सजाई गई हो। सोने की बनी हुई वह चौकोर शिविका खूब लंबी चौड़ी होनी चाहिए। राजा तालध्वज की बात सुनकर शीघ्रगामी सेवकों ने ओहार युक्त दिव्य पालकी मेरे लिए तुरंत लाकर उपस्थित कर दी। उन नरेश का प्रिय कार्य करने के विचार से मैं उस शिविका पर जा बैठी। वे मुझे अपने घर ले जाकर बड़े आनंदित हुए। उत्तम दिन और लगन उपस्थित होने पर वैवाहिक विधि के अनुसार अग्नि के साक्षित्व में राजा ने मेरे साथ अपना विवाह कर लिया। उस समय मैं परम सुंदरी स्त्री के वेश में था। राजा तालध्वज प्राणों से भी बढ़कर मुझसे प्रेम करते थे। उन्होंने मेरा नाम रख दिया सौभाग्य सुंदरी। मेरे साथ रमण करते हुए राजा के सुख की सीमा ना रही। काम शास्त्र के अनुसार भांति भांति के भोग विलास हमें सुलभ रहे। राज्य का प्रबंध छोड़कर मेरे साथ क्रीड़ा करने में ही राजा का सारा समय व्यतीत होने लगा। काम कला में अत्यंत आसक्त होने के कारण जाते हुए समय पर उनका कुछ भी ध्यान ना रहा। अनेकों उपवन, मनोहर बावलियां, सुंदर भवन और उत्तम अटारियां, ये सभी हमारे विहार स्थल का काम देते थे। व्यास जी, उस समय राजा तालध्वज पर मेरा असीम अनुराग हो गया था। क्रीड़ा के रस ने मेरी सारी विवेक शक्ति नष्ट कर दी थी। पहले मेरा शरीर पुरुष का था एवं मुनि कुल में मेरी उत्पत्ति हुई थी। यह बात मुझे तनिक भी याद नहीं रही। ये मेरे पति देव हैं, मैं इनकी भार्या हूँ। अनेकों स्त्रियों की अपेक्षा मैं इन्हें अधिक प्रिय हूँ। मुझे पटरानी होने का सौभाग्य प्राप्त है। मैं सती साध्वी एवं विलासज्ञा हूँ। मेरा जीवन सफल है। प्रेम में आबद्ध होकर इस प्रकार के विचार मैं रात दिन किया करता था। उन नरेश के अधीन होकर क्रीड़ा में आसक्त हो सुख का अनुभव करना ही मेरा स्वभाव बन गया था। राजा तालध्वज के पास रहते समय मन में प्रबल आसक्ति आ जाने के कारण ब्रह्म संबंधी सनातन ज्ञान विज्ञान एवं धर्म शास्त्र का रहस्य मुझे बिल्कुल भूल गया था। मुने, इस प्रकार क्रीड़ा में आसक्त हुए मेरे 12 वर्ष एक क्षण के समान बीत गए। मेरे गर्भवती होने पर राजा तालध्वज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विधि पूर्वक गर्भ संस्कार कराया। गर्भ के समय मेरी किस चीज पर इच्छा है, इस विषय में प्रेम पूर्वक राजा बार बार मुझसे पूछा करते थे, किंतु लज्जा के कारण मैं कुछ कह नहीं सकता था। 10 महीने पूरे होने पर मुझे पुत्र उत्पन्न हुआ। उस समय दिन, ग्रह, नक्षत्र, लगन और तारा सभी श्रेष्ठ थे। राजभवन में बड़े समारोह के साथ पुत्रोत्सव मनाया गया। पुत्र जन्म से राजा के मन में असीम प्रसन्नता उत्पन्न हुई। सूतक समाप्त हो जाने पर जब राजा ने पुत्र का मुख देखा, तब उनके हर्ष की सीमा नहीं रही। परम तपस्वी व्यास जी, यो मैं राजा तालध्वज की प्रिय पत्नी बन चुका। 2 वर्ष के बाद मुझे पुनः गर्भ रह गया। समयानुसार सर्व लक्षण संपन्न दूसरे पुत्र की मुझसे उत्पत्ति हुई। ब्राह्मणों की आज्ञा से राजा ने बड़े पुत्र का नाम वीरवर्मा और छोटे का नाम सुधनवा रखा।
इस प्रकार राजा के संपर्क में रहकर मैंने 12 पुत्र उत्पन्न किए। उस समय मोहवश उन बच्चों के लालन पालन में ही मैं प्रेम पूर्वक लगा रहा। समय समय पर मुझसे पुनः 8 सुंदर पुत्रों की भी उत्पत्ति हुई। फिर तो सुख का साधनभूत मेरा गृहस्थ जीवन सांगोपांग पूरा हो गया। राजा ने समयानुसार उचित रूप से लड़कों के विवाह कर दिए। घर में बहुएं आ गईं। पुत्रों और बहुओं को मिलाकर एक महान परिवार बन गया। फिर लड़कों के भी लड़के हुए। खेलने कूदने एवं नाना प्रकार के भोग भोगने में ही मेरा समय व्यतीत होने लगा। निरंतर मेरे मोह की वृद्धि हो रही थी। कभी सुख और संपत्ति सामने उपस्थित होती और कभी लड़के बीमार पड़ते तथा उन्हें कष्ट भोगना पड़ता तो मेरे मन में अत्यंत अशांति फैल जाती थी। कभी कभी पुत्रों और बहुओं में परस्पर अत्यंत दारुण कलह मच जाता था, जिससे मैं दुखी हो उठता। मुनिवर, संकल्प से उत्पन्न हुई सुख एवं दुखमय चिंता बिल्कुल व्यर्थ और दुष्परिणामी है। फिर भी मैं उसमें उलझा रहता था। पूर्व समय की उत्तम जानकारी और शास्त्र ज्ञान कुछ भी नहीं रहा। स्त्री बनकर घरेलू कार्यों में मैं सर्वथा व्यस्त रहता था। मोह बढ़ाने वाले अहंकार की मन में सीमा नहीं रही। सोचता था ये मेरे प्राकर्मी पुत्र हैं और ये कुलीन घर में उत्पन्न होने वाली मेरी बहुएं हैं। मेरे ये लड़के बढ़िया वस्त्र पहनकर घर पर खेल कूद रहे हैं। अहो, जगत में जितनी स्त्रियां हैं उन सब में मैं अवश्य ही बहुत भाग्यशालिनी हूँ। मैं नारद हूँ। भगवान की माया ने मेरी बुद्धि हर ली है। इस प्रकार का विचार मेरे मन में कभी उठता ही नहीं था। व्यास जी, माया से मोहित होने के कारण मुझे यही धारणा बनी रहती थी कि मैं उत्तम आचरण वाली एक पतिव्रता रानी हूँ। मेरे बहुत से पुत्र हैं और इस जगत में मेरा जीवन धन्य है। मानद, इसके बाद दूर देशवासी कोई एक प्रसिद्ध नरेश मेरे स्वामी के साथ शत्रुता ठानकर नगर पर चढ़ आया। उसने हाथियों और रथों के द्वारा अपनी सेना सजा ली थी। वह मन में युद्ध करने की बात सोच रहा था। अपनी सेना से उसने मेरा नगर घेर लिया। तब मेरे लड़के और पोते भी नगर से बाहर निकल पड़े। अब उस शत्रु नरेश से भयंकर संग्राम छिड़ गया। विकराल काल के प्रभाव से मेरे सभी पुत्र संग्राम में शत्रु के द्वारा मार दिए गए। राजा हतोत्साह होकर युद्ध स्थल से घर लौट आए। मैंने सुना अत्यंत भयावह संग्राम में मेरे सब लड़के पोते मर मिटे। शत्रु राजा बड़ा बलवान था। पुत्रों और पोतरों को मारकर वह निकल गया। अब मेरी आंखों से आंसुओं की अजस्त्र धारा गिरने लगी। मैं युद्ध भूमि में पहुंचा। जमीन पर पड़े हुए पुत्रों और पौत्रों को देखकर मेरे दुख की सीमा ना रही। आयुष्मान शोक रूपी सागर में डूबकर मैं जोर जोर से रोने लगा। हाँ मेरे पुत्रों, तुम कहाँ चले गए? इस दुष्ट नरेश ने तेरी निर्मम हत्या कर डाली। हाय, देव अत्यंत दुर्दांत है, उसे कोई भी टाल नहीं सकता। मैं इस प्रकार विलाप कर रहा था। इतने में भगवान विष्णु एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके वहाँ पधारे। देखने में वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। वेदज्ञ उन प्रभु का विग्रह सुंदर वस्त्र से सुशोभित था। उन्होंने स्वयं मेरे सामने आने की कृपा की। मैं अत्यंत कातर होकर रो रहा था। वे मुझसे कहने लगे, ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा, कोयल के समान मधुर बोलने वाली सुंदरी, तुम क्यों रो रही हो? यह एकमात्र भ्रम है। पति पुत्रादि युक्त ग्रह में मोहवश ऐसी स्थिति आ जाती है। तुम अपने परम आत्म स्वरूप के ऊपर तो विचार करो। सोचो, कौन तुम हो? ये किसके पुत्र हैं और ये हैं कौन? सुलोचने, उठो और रोना धोना छोड़कर स्वस्थ हो जाओ। कामिनी, मर्यादा की रक्षा के लिए स्नान करके परलोकवासी पुत्रों को तिलांजलि देनी चाहिए। धर्मशास्त्र का निर्णय है कि मृत बांधवों के निमित्त सर्वथा तीर्थ में स्नान करके तर्पण करे। ये कार्य घर पर कभी नहीं किया जा सकता। नारद जी कहते हैं, वृद्ध ब्राह्मण के रूप में पधारे हुए भगवान विष्णु ने यूं कहकर मुझे समझाया। तब मैं राजा को साथ लेकर चल पड़ा। बहुत से बांधव भी हमारे साथ हो लिए। विप्र वेशधारी भूत भावन भगवान आगे आगे चले। तत्पश्चात मैं तुरंत परम पावन तीर्थ के लिए चल पड़ा। द्विज रूपी भगवान विष्णु कृपा पूर्वक मुझे पुण्य तीर्थ में ले गए। वहाँ एक पवित्र सरोवर था। भगवान श्री हरि ने मुझसे कहा, गजगामिनी, कार्य करने का समय उपस्थित है।
तुम इस पवित्र तीर्थ में स्नान करके पुत्र संबंधी निरर्थक शोक से रहित हो जाओ। जन्म जन्मांतर में तुम्हारे करोड़ों पुत्र, पिता, पति, भ्राता और जामाता मर चुके हैं, उनमें तुम किसका शोक मनाती हो? ये सब मन का भ्रम है। स्वप्न की तुलना करने वाला ये व्यर्थ चिंतन प्राणियों के लिए केवल कष्ट ही देने वाला है। नारद जी कहते हैं, भगवान विष्णु के मुख से निकली हुई इस बात को सुनकर उनकी प्रेरणा के अनुसार मैं पुरुष संज्ञक तीर्थ में स्नान करने के लिए प्रविष्ट हुआ। उस तीर्थ में डुबकी लगाते ही मेरी आकृति तुरंत पुरुषाकार बन गई। भगवान विष्णु वीणा लेकर तट पर विराजमान थे। द्विजवर, स्नान करने के पश्चात मुझे कमल लोचन भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। फिर तो मेरे मन की विस्मृति दूर हो गई। सोचने लगा, भगवान के साथ मैं नारद यहाँ उपस्थित हूँ। माया के प्रभाव से स्त्री जैसी मेरी आकृति हो गई थी। मैं इस प्रकार की बातें सोच ही रहा था कि भगवान श्री हरि ने मुझसे कहा, नारद यहाँ आओ। जल में खड़े होकर क्या कर रहे हो? मैंने सोचा मैं अभी अत्यंत दारुण स्त्री के वेश में था, फिर कैसे पुरुष हो गया? मेरे आश्चर्य की सीमा न रही। अध्याय 28 और 29 संपूर्ण। देव ऋषि नारद जी की जय। लीलाधारी श्री हरि भगवान की जय। श्री भगवती देवी अर्पणमस्तु।